सो मैग्नेटिज्म में क्या है कि दो सब्सटेंस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर रिपेल करते हैं, तो अट्रैक्शन का फिनोमेना तो हम तब भी देखते हैं जब दो मास होते हैं। अट्रैक्शन तो हमारे को ग्रेविटेशन में भी दिखता है, लेकिन ग्रेविटेशन में हमारे को रिपल्शन नहीं दिखता है। इसके अलावा जो चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिकली चार्ज, वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। लेकिन देयर इज अनदर फिनोमेना वेयर द टू सब्सटेंस अट्रैक्ट एंड रिपेल ईच अदर, जो कि ना तो मास की वजह से है और वो न्यूट्रल भी है, इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं है। वो न्यूट्रल भी है, इलेक्ट्रिकली चार्ज भी नहीं है। और वो जो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन देखा जाता है, दैट फिनोमेना इज नोन एज मैग्नेटिज्म। ओके, और वो जो आइडेंटिफाई होता है उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वजह से होता है। सो बेसिकली क्या हो गया जो डिस्टेंस फोर्सेस है, एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। उसी तरह से एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो सब्सटेंस है जिसको अपन मैग्नेटिक सब्सटेंस बोल रहे हैं, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, वो ना तो मास की वजह से है ना ही चार्ज की वजह से, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो ऐसे सब्सटेंस जो है उनको अपन मैग्नेट्स बोलते हैं नेचुरली, और ये नेचर में ऑकर करते हैं, इसको स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात है कि जो अर्थ है ना, वो भी मैग्नेट जैसे बिहेव करता है। अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक मैग्नेट। और मैग्नेट क्या होता है, जैसे जैसे ग्रेविटेशन है तो उसका एक ग्रेविटी फील्ड होता है, चार्ज है तो उसका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, राइट। और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से डिनोट करते हैं, उसका एक डायरेक्शन भी होता है। उसी तरह से जो मैग्नेट होता है उसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का भी एक डायरेक्शन होता है। तो जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो डायरेक्शन है वो ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रख लेना। मतलब थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, सवाल करने में तो कुछ हेल्प नहीं मिलेगी, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाता है। और जो बार मैग्नेट होता है जो हम यूज करते हैं डायरेक्शन नेविगेशन के लिए, जो ये एक रेक्टेंगुलर पीस होता है, इस मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। ये दोनों इसके पोल्स हैं। और जब इस मैग्नेट को फ्रीली हैंग कर देते हैं, हवा में लटका देते हैं, तो ये जो नॉर्थ पोल है, दिस फेसेस ज्योग्राफिक नॉर्थ, मतलब जो अर्थ का नॉर्थ पोल है। और जो मैग्नेट का साउथ पोल है, दैट फेसेस ज्योग्राफिक साउथ, दैट इज जो अर्थ का साउथ पोल है। ओके, अब जब दो मैग्नेट को पास पास लाते हैं, तो अगर दोनों मैग्नेट के सेम पोल्स पास पास आ गए, जैसे नॉर्थ पोल या साउथ पोल, अगर दो सेम पोल्स को साथ में सामने लाएंगे, देन दे रिपेल ईच अदर, तब ये मैग्नेट्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और अगर दो मैग्नेट के अपोजिट पोल्स को आस पास लाएंगे, जैसे नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, देन दे अट्रैक्ट ईच अदर। सो सिमिलर लाइक चार्जेस, similar poles, same poles repel each other and opposite poles attract each other. Okay, next point is, चार्ज में क्या होता था, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को सेपरेट किया जा सकता है, आइसोलेट किया जा सकता है नेचर में। लेकिन मैग्नेट में क्या होता है, दोनों पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। अगर हम इस मैग्नेट को काट के इसके दो टुकड़े कर देंगे, then again you get north pole and south pole here,
एंड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल हियर. सो मैग्नेट में कभी भी यू कैन नॉट ऑब्टेन आइसोलेटेड पोल. इन मैग्नेट we cannot obtain or get isolated pole. यानी कि खाली नॉर्थ पोल या खाली साउथ पोल नहीं मिलेगा, अपने को पूरा मैग्नेट मिलेगा जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होते हैं. मैग्नेट एक तो अर्थ का भी मैग्नेट, अर्थ भी मैग्नेट होता है. नेचर में बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स मिलते हैं और हम आर्टिफिशियली भी मैग्नेट को बना सकते हैं. सो देयर आर थ्री थिंग्स. सो मैग्नेट्स को हम कितने तरीके से डिफाइन करते हैं. जो मैग्नेट्स होते हैं, एक तो होते हैं नेचुरल मैग्नेट्स, और दूसरा हमारे पास होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट जो हम बनाएंगे वो दो तरीके से बनाए जा सकते हैं. अगेन, बेस्ड ऑन मटेरियल, किस मटेरियल से बना रहे हैं, या फिर बेस्ड ऑन करंट, करंट फ्लो करके जब बनाएंगे तो बनेगा मैग्नेट, जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलेंगे. करंट फ्लो होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा. ओके. सो दिस इज सिंपल ओवरव्यू. हाँ, बहुत सिंपल चीज है ये तो. खाली एक मैग्नेटिज्म के बारे में ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है. सो जो नेचुरल मैग्नेट होते हैं वो क्या होते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, हमारे को अर्थ के क्रस्ट में मिल जाते हैं. नेचुरल मैग्नेट ये जनरली आयरन ऑक्साइड से बने हुए होते हैं. नेचुरल मैग्नेट जो है जनरली आयरन ऑक्साइड, आयरन के भी बहुत सारे ऑक्साइड्स होते हैं. तो कौन सा आयरन ऑक्साइड है, Fe3O4, इससे बनता है और ये नेचुरल मैग्नेट कहलाता है. अब ये जो नेचर में एग्जिस्ट करता है ये तो एक सॉलिड रॉक जैसे मिलता है. तो इट डजंट हैव एनी शेप और साइज. इसका कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है. नो डेफिनेट शेप. जैसे मैंने बार मैग्नेट बनाया अभी, या हॉर्स शू मैग्नेट होता है, ये नेचुरली ऑकरिंग नहीं होते. नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट का नो डेफिनेट शेप एंड साइज. कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट का. एंड दे आर वीक मैग्नेट्स. ये वीक होते हैं. दैट इज उनका जो अट्रैक्टिव पावर होता है ना वो लो होता है. लो अट्रैक्टिव पावर. और वही है जैसे दूसरे मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है. अगर इसको अपन हैंग कर देंगे धागे से, इफ यू हैंग इट विद थ्रेड, तो इट विल ऑलवेज बी लाइक, क्या बोलते हैं, इट विल ऑलवेज स्टे इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. दूसरा हमने पढ़ा था आर्टिफिशियल मैग्नेट क्लासिफिकेशन में, नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट हम बनाते हैं तो उसका एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है. जैसे हम बार मैग्नेट बनाते हैं, हॉर्स शू मैग्नेट बनाते हैं, तो उनका एक शेप होता है और साइज हम बना सकते हैं, जितना बड़ा जितना छोटा चाहे बना सकते हैं. जैसे नीडल होता है, मैग्नेटिक नीडल होता है, जो कंपास यूज करते हैं वो भी होता है. और क्योंकि हम बनाते हैं और जैसी हमारे को जरूरत होती है उसके हिसाब से हम इसका बिल्कुल लार्ज अट्रैक्टिव पावर भी हो सकता है. बिकॉज हमने बनाया है तो वी कंस्ट्रक्टेड लाइक दिस दैट इट हैज अ लार्ज अट्रैक्टिव पावर. वो डिपेंड करता है कि हमारे को उसका क्या यूज करना है. सो सबसे ज्यादा हमने जो देखा है वो बार मैग्नेट होता है. सबसे ज्यादा हमने देखा है वो है बार मैग्नेट. और बार मैग्नेट को जैसे फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है. सो व्हाट वी डू इज, एक बार मैग्नेट लो, उसको कागज के नीचे रखो, और कागज पे जो है ना आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दो. इससे ऐसे रैंडमली उसको स्प्रिंकल कर दो. व्हाट यू विल सी इज दैट आयरन फिलिंग्स जो है, अगर सपोज इसके नीचे जो मैग्नेट है, इस ये ऊपर मेरा कागज से नीचे जो मैग्नेट है वो नीचे है, ये वाला मैग्नेट,
ये मैग्नेट जो है ना कागज के नीचे, और कागज के ऊपर अगर अपन आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करते हैं तो आयरन फिलिंग जो है ना इस शेप में अरेंज हो जाती है। ओके, इस शेप में अरेंज हो जाती है। सो दिस, ये जो शेप मिल रहा है हमारे को, ये जो लाइंस मिल रही है हमारे को, दिस इज बेसिकली सेइंग कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जो हमने बनाया है, ये जो पैटर्न हमारे को ऑब्जर्व हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस बनेगी, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बनती है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। रिमेंबर, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से जा रही है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। मैं वापस से प्रीवियस स्लाइड पे जा रहा हूं मेरी। यहां पे मैंने बोला है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो है ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ है। और जो मैग्नेट है, जो बार मैग्नेट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे? नॉर्थ पोल से साउथ पोल है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, उसको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या होता है? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है, उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है। लेकिन जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ है। ऐसा क्यों होता है मैं बाद में कवर कर दूंगा, एक लाइन में समझा सकता हूं मैं तुम्हारे को। इनफैक्ट अभी बता देता हूं। ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये अर्थ का साउथ पोल है। तो जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, वो ज्योग्राफिक साउथ से ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जा रही है। जबकि बार मैग्नेट जो है उसकी फील्ड लाइन है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है। उसका रीजन ये है कि जिसको हम ज्योग्राफिक नॉर्थ बोलते हैं, ज्योग्राफिक साउथ बोलते हैं, वो एक्चुअली मैग्नेटिक साउथ है, जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है। और जिसको हम ज्योग्राफिक साउथ बोल रहे हैं वो एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो एक्चुअली मैग्नेटिक नॉर्थ है। ओके। लेकिन पुराने जमाने में क्या होता था, जब नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में फेस करता था, जब नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में फेस करता था मैग्नेट का, और साउथ पोल इस डायरेक्शन में फेस करता था, तो हमने इसको नॉर्थ पोल बोल दिया। इसीलिए हमने वहां पे जो वर्ड यूज किया, इसको हमने इसको ज्योग्राफिक नॉर्थ बोला है। अगर अर्थ को एज अ मैग्नेट ट्रीट करेंगे तो ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ है। और जिसको हम साउथ पोल बोलते हैं, उसको हम साउथ पोल इसलिए बोलते हैं क्योंकि मैग्नेट का साउथ पोल इसकी तरफ फेस कर रहा था। अगर एक्चुअली देखा जाए तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है अर्थ का। ओके। तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोलते हैं ना, वो लेगेसी की वजह से, क्योंकि पुराने जमाने में उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल बोल दिया था, इसीलिए इसको आज भी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोला जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस। दूसरा, ऐसे ही हम मैग्नेट बनाते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होगा, जैसे हम सोलेनोइड बनाएंगे अभी बाद में इसी चैप्टर में, तो उसमें भी वही होगा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी। मतलब आयरन फिलिंग्स होगा और उसके चारों तरफ स्प्रेड करेंगे, तो ऐसा ही पैटर्न बनेगा जैसे बार मैग्नेट के लिए बनता है। सो सोलेनोइड इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब बेसिकली जब वायर में करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ओके। सो मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास दो सोर्स होगा एक्चुअली। मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास दो सोर्स होगा यहाँ पे। एक तो जो हमारे पास मैग्नेट है, जैसे बार मैग्नेट है या हॉर्सशू मैग्नेट है, जो भी मटेरियल से बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है, चाहे वो नेचुरली ऑकरिंग हो या आर्टिफिशियल हो, ये है। दूसरा है हमारे पास करंट से। जब हमारे पास वायर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। सो रिमेंबर, ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ मास की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड सिर्फ मास की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के हमारे पास दो सोर्स है, मैग्नेटिक मटेरियल भी है एंड करंट कैरिंग एलिमेंट भी है। मैं इसको बोल दूं करंट या बोल दूं करंट कैरिंग एलिमेंट। जब वायर में करंट फ्लो हो रहा है, कोई भी एलिमेंट है, वायर हो या कुछ भी हो, जब उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ओके, क्लियर? यस। ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं? द स्पेस अराउंड द मैग्नेट वेयर
some another magnet will experience the force. इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोलते हैं कि चार्ज के अराउंड जो एरिया होता है, जहाँ पे दूसरे चार्ज को रखो तो दूसरा चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो हम बोलते हैं कि बिकॉज ये कॉन्टेक्ट फोर्स तो है नहीं, ये लॉन्ग रेंज फोर्स है, तो चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज क्यों फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि चार्ज ने अपनी तरफ एक चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है, चाहे वो बार मैग्नेट हो चाहे वो सोलेनोइड हो। तो दूसरा मैग्नेट जब उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट में क्या आता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना, बट वो फोर्स की कुछ कुछ नेचर होता है, कुछ क्वालिटी होती है। जैसे ग्रेविटी में जब एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, तो हमारे को मालूम है डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो उस फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड की भी अपनी प्रॉपर्टीज होती है, जिसमें दूसरा मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, हमारे को पता चलता है कि वो मैग्नेटिक फोर्स है, दूसरा कोई फोर्स नहीं है। ओके, इस मैग्नेटिक फील्ड के और भी बहुत सारे नाम है। मैग्नेटिक फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं बुक में इसको, या क्वेश्चन जब आते हैं तो इस मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, कभी कभी इसको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोला जाता है। तो रिमेंबर देयर आर सो मेनी टर्म्स कमिंग इन दिस चैप्टर व्हिच कैन बी कंफ्यूजिंग, तो उन टर्म्स को तुम्हें याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं बी को। और ये जो है, जैसा कि हमने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, मैग्नेटिक फील्ड बी ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और जिसका एसआई यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट है, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस इज नोन एज टेस्ला। सो 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और इसका जो ये जो है इसका एसआई यूनिट है, इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है 1 गॉस, एंड 1 गॉस इज इक्वल टू 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ रिमेंबर, ये जो यूनिट्स है ये बहुत काम के हैं, क्योंकि एक तो तुम्हारे को क्वेश्चंस में यूनिट्स होते ही होते हैं, हमारे को हमेशा ऐसा यूनिट में काम करना है, हमारे को कभी भी सीजीएस यूनिट में काम नहीं करना है। सेकंड इज यूनिट्स एंड डायमेंशंस का एक क्वेश्चन हमेशा जेई में आता है, जेई मेन में तो गारंटीड आता है, जेई एडवांस में भी आने के बहुत चांसेस रहते हैं। वहां पे डायमेंशन एनालिसिस करने में और यूनिट के क्वेश्चंस करने में ये यूनिट्स हमारे को बहुत काम में आएंगे। और एग्जाम में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एप्सिलॉन नॉट, ग्रेविटेशन में म्यू नॉट, मैग्नेटिज्म का म्यू नॉट, ग्रेविटेशन का जी, मैग्नेटिक फील्ड, और ये सारे टर्म्स यूज करके ही डायमेंशन का अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये तो बहुत ज्यादा यूज में आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। 1 टेस्ला इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 गॉस इज 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नो, टेस्ला इज अ वेरी लार्ज यूनिट, टेस्ला इज अ वेरी लार्ज यूनिट। तो जनरली जो सवाल होगा उसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड गॉस में ही आएगा, तुम्हारे को हमेशा गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करना होगा, एंड द कन्वर्जन इज 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस। तो एग्जाम में हमेशा तुम्हारे को गॉस में दिया होगा मैग्नेटिक फील्ड, उसको हमेशा टेस्ला में कन्वर्ट करना है, याद रख लेना। जैसे अगर कभी कोई वेलोसिटी यूनिट सेंटीमीटर पर सेकंड दी होती है, हम हमेशा उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही काम करते हैं, या फोर्स को हमेशा न्यूटन में लेते हैं फिर ही काम करते हैं। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड को भी हमेशा टेस्ला में लेना है और फिर ही काम करना है। एंड 1 टेस्ला स्टैंड्स फॉर 4 गॉस, अच्छे से याद रखना। 1 टेस्ला इज 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, 1 गॉस इज 1 मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes. ओके, मैग्नेटिक फील्ड्स तो रियल है, मैग्नेटिक फील्ड रियल है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो तुम्हें याद होगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना था, तो हमने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और मैंने बोला था दिस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ वर्चुअल थिंग, ऐसी कोई चीज होती नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर जस्ट यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी तरह से विजुअलाइज करने के लिए
हम मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। Magnetic field lines are there to visualize magnetic field. So Yes, magnetic sir. field lines is a visualization of magnetic field. It's a virtual thing. Imaginary concept है. Magnetic field line is a imaginary concept. It is only there to visualize magnetic field. It is actually like our counterpart of the electric field lines, which was there to help us to represent electric field. और अगर हमारे को अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी होती है, व्हाट वी डू इज वी टेक द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक नीडल, वी टेक द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक नीडल एंड वी ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जिसको हम मैग्नेटिक कंपास भी बोलते हैं। तो जहां पे भी हम मैग्नेटिक कंपास को प्लेस करेंगे ना, द मैग्नेटिक कंपास जो है ना हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। द डायरेक्शन the path along which the magnetic compass needles are aligned is known as the magnetic field lines. Okay, Yes. so अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है सपोज, तो जहां पे भी हम कंपास को रिप्रेजेंट नीडल को रखेंगे, मैग्नेटिक नीडल को, ये मैग्नेटिक नीडल है, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। तो ये जो जो ये मैग्नेटिक कंपास का डायरेक्शन होगा ना, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का जो टेंजेंट होगा उस पॉइंट पे, उसी डायरेक्शन में अलाइन होगा। सो मैग्नेटिक कंपास जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में नॉर्थ साइड डायरेक्शन में अलाइन होगा अलोंग द टेंजेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो अगर मैं ये ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है सपोज रैंडमली बना रहा हूं, एंड अगर अगर इस पॉइंट पे अगर कंपास को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का लाइन का डायरेक्शन ये है, दैट मींस टेंजेंट यहाँ पे ऐसा बनेगा, तो जो कंपास होगा ना उसका भी ऐसा अलाइनमेंट होगा। दिस विल द नॉर्थ पोल एंड दिस विल द साउथ पोल। ओके, अगर यहाँ पे देखते हैं तो टेंजेंट अगर ऐसा है, तो यहाँ पे नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, so this is north pole and this is south, so this is how our compass is going to align along the magnetic field. Okay, so कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी हुई है, तो draw the tangent to the curve at that point and it will give the direction of the magnetic field. Okay, Yes, sir. now there are few properties of the magnetic field, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ प्रॉपर्टीज थी, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है, या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोल दो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। The magnetic field lines are closed loop, closed continuous curve. कैसे है ये? They form closed loop. Okay, they form closed loop, or we say it's a closed continuous curve. So now see the difference. The electric field lines जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करो, in electrostatics the electric field line never forms a closed loop. In electrostatic the electric field lines never form a closed loop. उसका क्या होता है? It starts from positive charge and it will either terminate at the negative charge or it will terminate at infinity, or it will start from infinity and terminate at the negative charge. उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक टर्मिनेशन पॉइंट होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोज लूप नहीं बनाते। मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है? दे फॉर्म द क्लोज लूप। सो अगर मेरे पास ये मैग्नेट है, इट्स नॉर्थ पोल एंड इट्स साउथ पोल, outside the magnet it will start from the north pole, it will go to the south pole like this, ऐसे है, बट यहाँ पे टर्मिनेट नहीं होता है,
अंदर वापस से साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो द चार्ज में ऐसा नहीं होता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, यहां से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। क्लोज लूप नहीं बनाता, जहां से चलता है वापस वहां पे नहीं आता है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से चला बाहर तो वो साउथ पोल की तरफ जाएगा और अंदर वापस साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल फॉर्म अ क्लोज लूप। ओके, Yes. and these are in the state of tension which causes them to shorten longitudinally. They are in the state of tension. वो खींचा हुआ रहता है, वो ऑब्वियसली होना, तो वो स्ट्रेट तो नहीं है ना, स्लैक तो हो नहीं सकता। सो दे आर इन द स्टेट ऑफ टेंशन which cause them to shorten longitudinally. They are in state of tension which causes them to shorten longitudinally. कुछ ज्यादा काम का नहीं है। अगर जेई मेंस में या तुम कोई दूसरा एग्जाम देती हो तो एक बच्चों जैसा सवाल आ जाए तो ठीक है, विच कॉजेज देम टू शॉर्टन लॉन्गिट्यूडनली। आज दिन तक तो मैंने कभी किसी एग्जाम में ऐसा सवाल देखा नहीं है, बट दे कैन आस्क समथिंग लाइक दिस। खाली क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन है। आई डोंट सी एनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, हाँ, लेकिन ये जो क्लोज लूप बनाते हैं इसके बहुत सवाल आते हैं एग्जाम में, क्योंकि हमारे पास तीन तरह की फील्ड लाइंस बनती है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती है, और आगे जाके हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे तो जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना उसकी फील्ड लाइंस बनेगी। तो अभी तक हमने क्या किया है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टडी की है, उसकी प्रॉपर्टीज हमारे को मालूम है। अभी हम अभी हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को स्टडी कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से, और एक होगी मैग्नेट की वजह से, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलो या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फील्ड लाइंस बनेगी वो। ओके, और तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। इसको हम स्टडी कर चुके हैं, ये हम स्टडी कर रहे हैं अभी, ये तो कंप्लीट हो गया, ये चल रहा है, और ये अभी हम स्टडी करने वाले हैं। तो फील्ड लाइंस पे जेई मेंस और जेई एडवांस में बहुत बार सवाल आए, तो ये इंपॉर्टेंट है। फील्ड लाइंस का ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लॉन्गिट्यूडिनल क्या होते हैं, ये टेंशन में होते हैं और एक दूसरे को शॉर्टन करते हैं, एंड दे field lines in magnetic field have a tendency to repel each other laterally. Field lines repel each other laterally. तो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में तो स्ट्रेच करते हैं, शॉर्टन करने की कोशिश करते हैं टेंशन की वजह से, और लेटरल डायरेक्शन में क्या करते हैं, ये रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर कट ईच अदर। So at a given point, if there is a magnetic field due to two magnets या two sources, then the magnetic field will be the resultant of the two field. So resultant of the two field हो जाएगा. So at a given point, if you have two magnetic fields, and if the resultant force is zero या resultant magnetic field is zero, ऐसे point को हम बोलते हैं null point या neutral point. Null point या neutral point. Null point या neutral point. कौन से पॉइंट है न्यूट्रल पॉइंट? वेयर b इज इक्वल टू 0। तो मतलब सपोज कर लो, इसका मतलब हो गया अगर दो मैग्नेटिक फील्ड है B1 एंड B2, एंड B1 प्लस B2 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास दो सोर्स होंगे मैग्नेटिक फील्ड के, किसी एक पॉइंट पे दोनों सोर्सेज के मैग्नेटिक फील्ड एक्जैक्टली इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे, अपोजिट डायरेक्शन होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। अपन ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी किया है ना, जैसे कि दो चार्ज ले लिए, ये Q चार्ज ले लिया और ये भी प्लस Q चार्ज ले लिया, then you know that exactly at the midpoint
द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। उसी तरह से दो मैग्नेट्स के बीच में अगर कोई पॉइंट ऐसा मिल जाता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाता है, उधर तो अपन ने कुछ डिफाइन नहीं किया था, लेकिन मैग्नेट में अपन को डिफाइन करते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं नल पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। सो जब हमारे को स्ट्रेंथ बनानी होती थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, तो हम क्या करते थे, वी यूज्ड टू मेजर, जब रिलेटिव फील्ड देखना है कि कौन सा फील्ड स्ट्रॉन्गर है, कौन सा फील्ड वीक है, तो हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया। द मोर इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया, द मोर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली, कम फील्ड लाइंस बनाओगे तो फील्ड वीक है, ज्यादा फील्ड लाइंस बनाओगे पर यूनिट एरिया तो फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। दैट इज, मोर इंटेंस द फील्ड लाइन आर, द मोर स्ट्रॉन्ग द फील्ड इज। द फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वहां पे फिर तुम्हारे को वेक्टर एडिशन करना होगा। एंड मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ये मैं सारा तुम्हारे को बता चुका हूँ। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अच्छे से याद कर लेना। तुम देख लो तुम्हारे पास मैग्नेटिज्म 1 की बुकलेट है या नहीं है, अगर नहीं है तो मैं इसका पीडीएफ तुम्हारे को दे दूंगा। ओके, Yes. इज दिस क्लियर? Yes. ओके, सो ओनली 2 मिनट्स रिमेनिंग। लास्ट एक टॉपिक कवर कर लेता हूँ, अगली क्लास में अगर नहीं हुआ तो वापस से रिपीट कर दूंगा। दैट इज ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। व्हाट इज इट? A current carrying conductor produces magnetic field around it। मैंने क्या बोला था, एक तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऑरेस्टन ने एक जो एक्सपेरिमेंट किया, उसने क्या बोला, अगर एक वायर में करंट फ्लो हो रहा है, देन दिस करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द करंट। करंट इंक्रीज करते जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, और करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। डायरेक्शन ऑफ magnetic field depends on direction of current। depends on direction of current। and lastly, a moving charge produces both electric and magnetic field। स्टैटिक चार्ज होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन मूविंग चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। सो इफ दिस चार्ज इज एट रेस्ट, it will produce electric field E। if this charge is moving, then it produces electric field E as well as magnetic field B। ओके, सो ये ऑरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। मैं क्लास को यहीं पे स्टॉप करूंगा, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो अगर मैग्नेटिज्म 1 की बुक है तो मैंने जहां तक पढ़ाया है, मैं पेज नंबर 2 तक पहुंचा हूं अभी। इसको अच्छे से पढ़ लो और रिवाइज कर लो, कल की क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एंड रिमेंबर, कल बायट्स आउट लॉ करूंगा, उसके जस्ट बाद ही तुम्हारे को इरोडो शुरू कर देनी है। आई विल गिव यू डेली फ्रॉम फ्यू प्रॉब्लम्स, 1-2 प्रॉब्लम्स फ्रॉम इरोडो करने के लिए। ओके, ठीक है सर। ओके, चलो, अल्लाह हाफिज। Okay.